हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द प्रोबेबिलिटीज दैट स्टूडेंट पासिस इन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आर MPC रिस्पेक्टिवली। ऑफ दिस सब्जेक्ट द स्टूडेंट हैज 75% ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट वन यानी 1 2 3 तीनों में। एक में भी पास हो सकता है, दो में भी, तीनों में भी, टोटल 75%। 50% chance of passing in at least two, 40% chance in exactly two. Following relation are drawn in MPC. P plus M plus C is equal to 27/20 या 13/20 या P इंटू M इंटू C इज 1/10। तो देखो 1 और 2 तो एक साथ करेक्ट होगा नहीं ना, चलो ऑप्शन में भी नहीं है। चलो देखते हैं, इसका हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया पहले फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री। ठीक है, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में बनाया हूँ। ये होगा फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो 75% क्या है कि एटलीस्ट एक में पास, तो इसकी बात कर रहा है, ये टोटल 75% है। ठीक है, फिर बोला 50% इन एटलीस्ट टू वाली होगी ना, इसमें एटलीस्ट 2, दो या दो से ज्यादा, दो या दो में पास है या फिर तीन में पास है। 40% चांस इन एग्जैक्टली टू वाला ये बात होगा ना, एग्जैक्टली टू, एक ये और एक ये, यानी इसको हटा के, ये नहीं, ओनली ये और ये मिला के। ठीक है, बट हमें पूछा है P प्लस M प्लस C। P पूरा ये वाला है, प्लस M पूरा ये वाला है, प्लस C पूरा ये वाला है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये 1 से ज्यादा ही हो जाएगा ना, ये टोटल मिला के। सॉरी, 1 से ज्यादा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हम श्योर नहीं है। बट हाँ, 75% से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, इतना श्योर है। तो ये तो नहीं आने वाला है। ठीक है, जब मैं इसकी बात करता हूँ, ये टोटल 75% है। ठीक है, यानी कि अगर आउट ऑफ 20 देखा जाए तो 15 आना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, बट जब मैं बात करता हूँ कि P प्लस M प्लस C, तो उसमें ये 2 बार काउंट हो गया और ये 3 बार काउंट हो गया, तो इतना चाहिए हमें, तो 75 से तो ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड तो गलत होना चाहिए, उससे हमारा ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, A B C D E F G। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि एटलीस्ट 175% है, तो A प्लस B प्लस C, और हम टोटल 100 मान लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, ये किसके इक्वल है, 75 के। और बात की जाए एटलीस्ट टू की, एटलीस्ट टू वाले ये हो गए, यानी कि D प्लस G प्लस F D प्लस E प्लस F प्लस G, ये 50 हो गया। और हमें बोला गया है एग्जैक्टली टू वाले D E F है, तो इन दोनों से हमारा G आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो G की वैल्यू 50 - 40, 10 आ गई। ठीक है, जी अगर देखा जाए, मतलब तीनों में पास है, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी एंड केमिस्ट्री में भी, तो P इंटू M इंटू C, ये 10/100 यानी 1/10 हो जाएगा, ये चीज ठीक है। तो ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं बात करूं, फिर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए P प्लस M प्लस C। P किसके इक्वल है, A प्लस D प्लस G प्लस E प्लस। M किसके इक्वल है, B प्लस D प्लस G प्लस F प्लस। सी किसके इक्वल है, केमिस्ट्री, C प्लस E प्लस G प्लस F। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक बार देखें। A B C D E एक बार लिख लेते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G। फिर हमारे पास क्या बचा है, फिर दोबारा हम लिखते हैं D E F G, है ना। तो दोबारा हमने लिखा, इसको हम अलग लिख लेते हैं। फिर हमने D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस, एक जी बच गया। ठीक है, प्लस जी।
तो ये 75 है, ये हमारा 50 है, ये हमारा 10 है। तो 125 + 10 135। ठीक है, ये नंबर हो गए। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी में अगर बात की जाए, मैं आगे प्रोबेबिलिटी का साइन लगा देता हूँ। बेसिकली प्रोबेबिलिटी का ऐसे नहीं आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, हम सीधा ही लिख देते हैं। 135 / 100, तो 5 से कटा जाएगा, 27/20 आएगा। ठीक है, ऑप्शन मतलब वन भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, या फिर थोड़ा ऐसे लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 0.75, 0.5, 0.4, 0.5 - 0.4 0.1, 0.75 + 0.5 + 0.1 = 1.35। ठीक है, और ये किसके इक्वल है? P × M × C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कार्ड्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम ए डेक पैक ऑफ 52 कार्ड्स। इफ फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड कार्ड इज किंग। देखो, हमें गिवन क्या है कि पहले 2 कार्ड किंग निकल चुके हैं, तो इसके बाद कितने किंग बचे? 2 किंग बचे हैं, और टोटल कार्ड कितने बचे हैं? 50। ठीक है, 2 कार्ड निकल चुके हैं, टोटल कार्ड 50 बचे, 2 किंग निकले हैं, किंग 2 बचे, तो ऑप्शन बी आ जाएगा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इन द सिंगल टॉस ऑफ बायस्ड कॉइन इज 0.3, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3, तो टेल आने की कितनी हो जाएगी? 0.7। द कॉइन इज टॉस द रिपीटेडली टिल हेड इज obtained. इफ टॉसेस आर इंडिपेंडेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फिफ्थ टॉस। कि 5वें टॉस पे जाके हेड आया, यानी कि हमारा क्या आया पहले? टेल 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 हेड। तो क्या प्रोबेबिलिटी की 4 बार टेल आया, तो 0.7 × 0.7 × 4 टाइम्स, और इंटू फिर हेड आने की 0.3। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 0.7⁴ × 0.3, ये आएगा 0.07203। ठीक है, तो 0.072। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडिडेट्स वर आस्क्ड टू कम टू एन इंटरव्यू विद 3 पेन्स ईच, ब्लैक ब्लू ग्रीन रेड वर परमिटेड पेन कलर दैट कैंडिडेट वुड ब्रिंग। प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट कम्स विद 3 पेन हैविंग सेम कलर। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल कितने वेज में ला सकते हैं? सबसे पहले देखो कि अगर वो सबसे पहले चारों पेन, तीनों पेन, 3 पेन लेके आए ना, तीनों पेन सेम कलर के लाया, तो या तो वो तीनों पेन ब्लैक ला सकता है, या ब्लू या ग्रीन या रेड। तो इसके 4 तरीके हो गए, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करोगे 4C1, कि 4 में से उसने एक कलर चूज किया, 4C1, ब्लैक ब्लू ग्रीन रेड, ब्लैक चूज कर लिया। ठीक है, तो ब्लैक के ही तीनों पेन लेके आएगा, तो 4C1 4 आ जाएगा। प्लस इसके बाद हो सकता है कि वो दो कलर के पेन लेके आए, जो 3 पेन है उसमें 2 डिफरेंट कलर हो। सबसे पहले तो 4C2 हो गया, इन चारों कलर में से उसने पहले तो 2 कलर सेलेक्ट किए होंगे। ठीक है, मान लो ग्रीन और रेड सेलेक्ट किए, उसके बाद भी कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2। कि या तो हो सकता है कि ग्रीन ग्रीन रेड लेके आए, ठीक है, इसमें कोई ऐसा अरेंजमेंट तो नहीं है, या फिर 2 रेड 1 ग्रीन। ठीक है, यही चीज बनती है, और तो कुछ बनता नहीं है अगर 2 कलर के पेन लेके आने हैं। तो इंटू हम करेंगे 2, प्लस फिर अगर हम बात की जाए तीनों डिफरेंट कलर लेके आने हैं, यानी कि उस पहले उसको 4C3। ठीक है, चारों में से 3 कलर चूज करने हैं, यानी कि अगर देखा जाए एक छोड़ना है ना, एक सिलेक्ट करने की या फिर एक छोड़ने की, ना, यानी केसेस सेम होने चाहिए ना। देखो इसमें वो चूज कर रहा है, अच्छा ब्लैक को ले जाता हूँ या ब्लू को या ग्रीन को या रेड को, 4 तरीके हो गए। जब 3 पेन चूज कर रहा होगा, वो एक कलर छोड़ रहा होगा, वो सोचेगा या तो मैं ब्लैक छोड़ देता हूँ, या ब्लू छोड़ देता हूँ, या ग्रीन छोड़ देता हूँ, या रेड छोड़ देता हूँ, तो उसके वे भी सेम आने चाहिए, 4 ही आएंगे। ठीक है, तो 4C1 होता है 4, 4C2 होगा 6 × 2 + 4। ठीक है, तो 4 + 12 + 4, यानी कि 20 वेज हैं टोटल पेन ले जाने के। और फेवरेबल वेज कितने हैं हमारे? ये 4C3, सॉरी 4C1, एक कलर उसको चूज करना है, और
तीनों पेन उसी कलर के, यानी कि 4 तरीके होगी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी? 4/20 यानी 1/5 यानी कि 0.2। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एक्स एंड वाई आर टू रैंडम इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट इज 0.7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ एक्स यूनियन वाई। देखो, सबसे पहले पी एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है और एक्स और वाई का कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट आएगा, और ये किसके इक्वल है? 0.7 के। और एक्स की प्रोबेबिलिटी हम लिख देते हैं 0.4 है, इसको मैं एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, ये चलो ऐसे लिख लो, ये 0.4, ये हो जाएगा माइनस करके 0.6, पी वाई कॉम्प्लीमेंट 0.4 उधर जाके माइनस हो गया 0.3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कॉम्प्लीमेंट जो आ जाएगी 0.3/0.6 यानी 1/2 आ जाएगी 0.5। तो सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई किसके इक्वल आ जाएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5। और हमसे पूछा क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई पूछा है, तो जो कि होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन ऐसे ही आ जाएगा। इसकी 0.4 है, इसकी 0.5 है, दोनों का प्रोडक्ट 0.4 इंटू 0.5 0.2, तो 0.4 प्लस 0.5 0.9 माइनस 0.2 0.7, ऑप्शन ए। ठीक है, इसको अगर हम वेन डायग्राम से करना चाहें, देखते हैं थोड़ा अगर कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है, ए प्लस बी 0.4 है, और एक्स और एक्स यानी वाई कॉम्प्लीमेंट, वाई ये हो गया तो वाई कॉम्प्लीमेंट पूरा बाहर हो गया, एक्स यानी कि दिस, और इसके बाहर का डी, उसको यूनियन चाहिए, तो वो मेरे हिसाब से देखो आएगा ए प्लस बी प्लस डी। ठीक है, एक्स में ए और बी आ गया, इसके बाहर ए और डी आ गया, तो कॉमन मिला के क्या आ गया? ए बी डी। ठीक है, ये 0.7 है, तो यहाँ से डी कितना आ गया? 0.3 आ गया, डी 0.3 आ गया, और एक्स यूनियन वाई क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, डी 0.3 है, तो ये मिला के 0.7 हो जाएगा सारा, है ना, क्योंकि टोटल ओवरऑल तो 1 है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखो, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।